मैं चाहता यह हूं कि इससे पहले कि किसी और शायर से इल्तमास करूं, आली मर्तबत अबू आसिम आज़मी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो साहिब जश्न अफजल इलाहाबादी साहब के ताल्लुक से, आज की महफिल के ताल्लुक से चंद कलमात दुआइया जरूर फरमाएं। मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब से गुजारिश, जोरदार तालियों से अपने रहनुमा का इस्तकबाल करें। शाम अफजल इलाहाबादी के नाम। आज इस प्रोग्राम में मौजूद इस मुशायरे की सदारत कर रहे जनाब रिजवान साहब, हमारे अनाउंसर साहब, तमाम शोराए कराम, शायरात, मेरी बीवी बैठी है, दोस्तों साथियों। इस जुमले का सबसे ज्यादा मजा मोहतरमा आना देहलवी साहिबा ने लिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। नहीं, मैं अपनी बीवी को आज इसलिए बुलाया कि जब मैं मुशायरे में जाता हूँ, देर से आता हूँ तो बहुत नाराज होती है। मैं चाहता था वो देख ले मुशायरा कितनी अहम चीज है। एक ही चीज बाकी रह गई जो उर्दू को जिंदा रखती है जी। तो आज के बाद शायद अब मैं अगर मुशायरे से लेट हुआ तो मेरी बीवी नाराज नहीं होगी, इसलिए बुलाया मैंने। दोस्तों साथियों, मैं दिल के गहराइयों से अफजल इलाहाबादी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। एक नौजवान शायर, आज के ज़माने में नौजवान शायरी नहीं करता है। आज के ज़माने में अगर कहीं उर्दू की शायरी होती है तो बच्चे कहते हैं इसे बंद करो, मुझे इंग्लिश के गाने सुनने हैं। उर्दू मर रही है इस मुल्क के अंदर। जी भाई, वो उर्दू ज़बान आप ही को जो अपने ही मुल्क में परदेसी बन गई, वो उर्दू ज़बान जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर हारी हुई फौजों के अंदर इतना वलवला, इतना जोश पैदा किया कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जो रोल रहा है उर्दू का, ये किसी से छुपा नहीं है। बेशक गांधी जी के कत्ल के सारे कागजात, सारे FIR, सारे गवाहों के बयानात सब उर्दू में हुए थे। लेकिन मुल्क आज़ाद हुआ और अपने ही मुल्क की ज़बान इस मुल्क में परदेसी बन गई। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं लोगों को जिन्होंने इस मुशायरे को मुनक़िद किया। कम से कम हम लोगों को एक मिलने का एक मौका मिला, हंसने हंसाने का मौका मिला। तमाम आए हुए शायर शायरात को बहुत ही खुशामदीद करता हूँ अपने भिवंडी शहर के अंदर। मैं कोई यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं यहाँ का मेज़बान हूँ। भिवंडी मेरा अपना शहर है। बेशक। मैं भी आ रहा था, मेरे साथ हमारे दोस्त पप्पू साहब जो शारजा से आए हैं, कहने लगे आसिम भाई भिवंडी तो अपने गांव से भी खराब सड़क लगती है यहाँ की। कह रहे थे ना, भिवंडी की हालत इतनी खराब है दोस्तों, सिर्फ मुंबई से, थाना से 15 किलोमीटर दूर। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि भिवंडी के साथ वही हो रहा है जो उर्दू के साथ हो रहा है और जो मुसलमानों के साथ। क्या कहने, क्या सच्ची बात कही, जानबूझकर हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के हर एक मुल्कों में जा रहा है और जाकर कह रहा आओ हमारे मुल्क के अंदर मेक इन इंडिया के नाम से न जाने कितने नारे दिए इन्होंने। आओ हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगाओ, यहां से लूट कर ले जाओ। और मेरा भिवंडी जो मैनचेस्टर माना जाता है, जहां करोड़ों मीटर कपड़े बनते हैं, जहां मुल्क के कोने कोने से आकर लोग रोजी रोटी कमाते हैं, ये चाय बेचने वाले बेचारे क्या जाने यार। अब अल्लाह गधे को दूध भात पिलाए तो मैं क्या कर सकता हूं। आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉयमेंट दे सकता है तो खेती के बाद बुनकर दे सकता है और ये टेक्सटाइल दे सकती है। 2 करोड़ रुपए लोगों को हर साल नौकरी देने की बात करने वाले, आज इस भिवंडी में लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। मुझे माफ करना भिवंडी वालों, अल्लाह न करे ऐसा दिन न कल आ जाए कि जिस तरह से आज यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ का बुनकर और मजदूर भी आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो जाए। यकीन जाना, मुझे तज्जुब हो रहा है कि भिवंडी के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूं मैं। कितने बड़े जिगर वाले, कितने बड़े दिल वाले आप लोग हैं
कि भिवंडी में इतनी बड़ी आज जो है कारोबारी हालत इतनी ज्यादा खराब होने के बाद भी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। हमने एक बार नहीं 50 बार हाउस के अंदर चिल्ला चिल्ला कर भिवंडी के जबोहाली पे बात किया, लेकिन ये सरकार सोई नहीं है। सोए लोगों को तो जगाया जा सकता है, लेकिन ये सरकार सोने का बहाना कर रही, तो जगाएं कैसे इसको? इसको जगाने का एक ही रास्ता है कि 2019 में इसको लात मार के हटा दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्या कहने, इंशाल्लाह एक ही रास्ता है, इंशाल्लाह यही होगा। आज याद रखना दोस्तों, अब हालात इतनी खराब हो रही है कि रोजाना सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान नवाज शरीफ, और कहीं शरीयत में दखल अंदाजी करना, कहीं गाय और बैल का नाम लाना, कहीं जबरदस्ती जो है लव जिहाद का नाम लाना और घर वापसी के लाना, यही काम रह गया है। इनका काम जो है इस मुल्क में रहने वाले लोगों के आंसू पोंछना नहीं रह गया है। अब जिसके बाल बच्चे ने, वो क्या जाने बाल बच्चे क्या होते हैं भाई, क्या पता बेचारा की क्या हालत है। 300 रुपए की गैस, 300 रुपए की गैस 1000 और 1200 रुपए हो गई, और ये बहुत अच्छे दिन ला रहे थे। अच्छे दिन लाने वाले से पूछो क्या हालत है। मैं अभी अब हमारे आजाद प्रतापगढ़ी पढ़ रहे तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं सुन रहा था। अभी एक फैसला आया 1984 में सिख भाइयों को जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ था, सज्जन कुमार को उसमें इतने सालों के बाद उम्र कैद हुई। बहुत खुश हुआ मैं उस दिन, लेकिन मुझे उसी दिन जज साहब ने रिमार्क पास किया कोर्ट में कि 1984 के सिख कत्लेआम के में सज्जन कुमार को तो सजा हो गई, लेकिन 92-93 में मुंबई में मुसलमानों की नस्लकुशी करने वालों का आज तक कुछ नहीं हुआ। उसी में लिखा था कि 2000 जज ने टिप्पणी किया, रिमार्क पास किया कोर्ट में कि 2002 में गुजरात में कत्लेआम मारे गए मुसलमानों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, और 2013 में मुजफ्फरनगर में मारे हुए मुसलमानों का भी आज तक सिर्फ और सिर्फ सियासी पनाह की वजह से आज तक उनको भी कुछ सजा नहीं मिली। मैंने तय किया इंशाअल्लाह ताला, उसी दिन मेरे दिल में एक बहुत जोश आया, मैं 5 तारीख को आजाद मैदान में इसके खिलाफ बहुत बड़ा धरना देने जा रहा हूं कि 92-93 में, अभी कितनी अच्छी तरह से आजाद भाई ने बताया, 92-93 में 2500 लोग मारे गए थे, और आज तक कितने लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला, कितने लोगों की लाशें कहां गायब हो गई आज तक पता भी नहीं चला। और बम ब्लास्ट 12 मार्च में मरने वाले 257 के लिए पूरे देश में कोहराम मच गया था, और फांसी की सजाएं दी गई। 100 लोगों को सजा हुई उम्र कैद की, वो जीते जी कभी बाहर नहीं आ सकते। रोजाना 10-5 दिन में सुनता हूं कि फलां जेल में मर गया, फलां जेल में मर गया, फलां जेल में मर गया। लोग मरते जा रहे हैं और सजा नहीं मिल रही है। ये कौन सा इंसाफ है इस मुल्क के अंदर? हमारा भिवंडी अकलियत शहर है, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और कौन चुन के आता है यहां से? मैं कोई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जब यहां से भी चुन के नहीं आएंगे तो हम कहां इलेक्शन लड़ेंगे? हमारी आवाज पार्लियामेंट असेंबली में कौन उठाएगा? क्या वो लोग उठाएंगे जो हमें कत्ल करने के दर पर लगे हुए हैं? क्या वो हमारी आवाज उठाएंगे जो लोग इस मुल्क में मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल करके दूसरे मुल्क भेजने की बात करते हैं? भिवंडी वालों, थोड़ा सा सोचो इस बात को। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं इसलिए नहीं, खुदा की कसम, मैं सियासत को इबादत की तरह करता हूं, सियासत को पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूं। क्या कहने, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। क्या कहने। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आज भिवंडी की हालत इसलिए खराब है कि भिवंडी अक्सरियत मुसलमानों की है। और यही कहा था राजेंद्र सच्चर साहब ने कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, जहां जहां मुसलमानों की आबादी है वहां मैंने पाया, एक जज हिंदू होते हुए उसने कहा कि मैंने पाया हिंदुस्तान में जहां जहां मुसलमानों की आबादी है वहां पीने का पानी भी कम कर दिया जाता है, ताकि मुसलमान पूरे भर पेट के पानी भी ना पीने पाए। लिखा था उन्होंने उसके अंदर कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी है वहां जानबूझकर बिजली का कनेक्शन भी कम कर दिया जाता है, ताकि अंधेरे में रहें, ये उजाले में रहने ना पाए। हम लोग आपस में आज बट गए हैं। मैं एक आखिरी बात कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दे रहा हूं। एक दिन मैं जा रहा था सड़क पे, ठेले पे अंगूर बिक रहा था।
मैंने पूछा अंगूर वाले से क्या भाव अंगूर दिया, खुदा की कसम सच्चा वाकया बोल रहा हूं, उसने कहा 80 रुपया किलो। जो अंगूर गुच्छे में लगा हुआ है वो 80 रुपया किलो, लेकिन जो अंगूर अपने गुच्छे से अलग हो गया है, अलग अलग एक एक अंगूर है, वो 40 रुपया किलो। क्या कहने, क्या कहने। यानी जो अंगूर गुच्छे से निकल गया उसकी कीमत आधी, क्या और जो अपने परिवार के साथ लगा हुआ उसकी कीमत 80 रुपया। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। क्या कहने। मुझे शर्म आती है आज दो लोगों जब मैं बैठता हूं लीडरों के सामने, कहते हैं तुम क्या बात करोगे, तुम में एका कहां है। हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं भिवंडी वालों, मैं उलमाए कराम के पैर के धूल के बराबर नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा जरूर कि आप अगर देवबंदी हैं तो देवबंदी का काम कीजिए, बरेलवी को बुरा मत बोलिए। और आप अगर बरेलवी हैं तो बरेलवी की जितनी भी करना है आपको तबलीग कीजिए, लेकिन देवबंदी को बुरा मत बोलिए। क्या कहने, जरूरत है इस बात की। क्या कहने। जब गोली चलती है पुलिस की ना, वो नहीं पूछती कि ये देवबंदी है कि बरेलवी है कि शिया है कि सुन्नी है, वो मुसलमान जान के मारती है। बेशक। ऐ नादान मुसलमानों, एक इमारत है, इमारत पे हमला हो रहा है और हम नादानों ने उस इमारत के ऊपर फ्लैट बनाकर एक पर शिया, एक पर सुन्नी, एक पर देवबंदी, एक पर बरेलवी, एक पर पठान और एक पर अंसारी लिख लिया है। याद रखना, जब इमारत पे हमला होगा और इमारत गिर जाएगी तो तुम्हारे फ्लैट का नामो निशान नहीं रहेगा। तय कर लो आज सच कि पहले मैं इस्लाम की इस इमारत को इतना पुख्ता बनाऊंगा कि कोई माई का लाल उसकी तरफ आंख उठाकर देखने ना पाए। क्या कहने। उसके बाद तुम्हें मुबारक, तुम शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेली हो, अबू आसिम को बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन एक बार इकट्ठा हो जाओ, बहुत खराब वक्त आने वाला है। हमें 1947 में यकीन दिलाया गया था कि मुसलमानों मत जाओ पाकिस्तान, इस मुल्क में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। एक तरफ अगर मंदिर में पूजा होगी तो मस्जिद में अजान होकर नमाज भी होगी, लेकिन आज 600 मुसलमान नमाज पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मस्जिद नहीं है नोएडा के अंदर, और अगर पार्क में पढ़ने जा रहे हैं तो उनको भगा दिया जा रहा है। यह हालत है इस मुल्क के अंदर, और इसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। मत सोचिए कुछ, एक को लीडर बना लीजिए हिंदुस्तान में। कौन है लीडर? मैं नहीं लीडर बनना चाहता हूं, लेकिन एक तो कम से कम हिंदुस्तान में एक तो अमीर बनाइए। चाहे सियासी अमीर आपका कौन है? कोई नहीं है। आपका मजहबी अमीर कौन है? कोई नहीं। हम किसी को मानने को तैयार नहीं, हम सब अपने आप को लीडर मानते हैं। जिस कौम का कोई अमीर नहीं होता वो कौम बेराह और रमा हो जाती है। बेशक। मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मेरे लोग भी इज्जत और आबरू के साथ इस मुल्क में रहें। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान में हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के आजादी दिलवाई। बेशक। आज भिवंडी में एक हालत क्या है, आज किससे बात करें? जो लोग बैठे हैं आज सत्ता में, उन्हीं के हाथ में बागडोर है, लेकिन भिवंडी बेचारा तरस रहा है, सड़क नहीं बन रही है। माफ करना, आप कमीशन चाहिए सबको, पैसा लाओ। भिवंडी की भाड़ में गया भिवंडी। मैं गोंडी में काम करता हूं और चैलेंज से बोलता हूं कि जितने पैसे में 900 मीटर में सड़क बनाता हूं, गली बनाता हूं, उतने पैसे हम दूसरे लोग 150 मीटर बनाते हैं। तो मेरे बाप का पैसा थोड़ा लगाता हूं, पैसा तो मैं वही लगाता हूं जो मिलता है, लेकिन अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, अगर हरामखोरी ना की जाए तो। बेशक। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। भिवंडी में तो वो कौन था हॉल था पहले, मीनादाई ठाकरे हॉल, वो भी बंद हो गया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी प्रिंसिपल साहब का, न्याज नेशनल स्कूल की प्रिंसिपल साहब, मुझे नहीं मालूम यहां मुशायरा हो रहा है, हम अब जगह ही नहीं कोई मुशायरे की, वो भी बंद हो गया कि पैसे ही नहीं होगा शायद, या पैसा आता तो सब चला जाता कमीशन में। तो चलिए, कम से कम इस मुशायरे में आप सब आए, इतने लोगों से मुलाकात हुई, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर से मैं हमारे नौजवान शायर अफजल इलाहाबादी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, दुआ करता हूं इंशाअल्लाह आगे चलकर आप बहुत अच्छा नाम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, उर्दू को फरोग के लिए आप आगे बढ़ेंगे। मैं
तमाम शायर शायरात और मुंतजिमिन का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। आमीन।